डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम भावेश लोडारी है और मैं खाका जाति से हूँ। मेरा जन्म बखरला गांव में हुआ था, पर अब मैं वेरावल सिटी में रहता हूँ। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास खाने पीने के पैसे भी नहीं थे। हालत इतनी बुरी थी कि कई जगह से उधार लेकर खाने पीने का खर्चा चलाना पड़ रहा था। उन दिनों कुछ भी करके मैं पैसे कमाने के लिए तैयार था। पैसों की तंगी की वजह से मैं इतना डिप्रेस्ड था कि सही गलत का फ़र्क भी मिट चुका था। अपनी उसी कंगाली के दौर में एक बार मौत के मुंह में जा पहुंचा था। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा पड़ोसी मनसुख मेरे घर आया। उसने मुझसे कहा कि यार, पैसे कमाने का एक आइडिया आया है। मैंने कुछ भी पूछे बिना मनसुख को हाँ बोल दिया। मैंने उसे कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए बस। अच्छाई बुराई भाड़ में गई। पेट में आग लगती है तो रोटी से ही बुझती है, आदर्शों से नहीं। मनसुख ने कहा कि आज रात 12 बजे तैयार रहना। 3 घंटे का काम है और 5,000 रुपये मिलेंगे, आधे तेरे और आधे मेरे। मैंने डील डन कर दी। उस रात मनसुख रिक्शा लेकर ठीक 11:30 बजे को मेरे घर आ गया। मैं भी कुछ भी सोचे बिना उसकी रिक्शा में सवार हो गया। मैंने देखा कि रिक्शा में फावड़ा, कुल्हाड़ी और अन्य खुदाई के औजार थे। मैंने हंसते हुए मनसुख को बोला कि भाई, किसी का खून करने तो नहीं जाना है ना। मनसुख बोला कि ना रे, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, कुछ लफड़ा नहीं होगा। थोड़ी ही देर में मनसुख ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक ली। फिर मुझे कहा कि चल फावड़ा और कुल्हाड़ी ले ले, हमें अंदर जाना है। हम दोनों दीवार कूदकर अंदर गए। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मनसुख एक ताजी दफन की हुई कब्र पर आकर रुक गया और मुझे बोलने लगा, इसे खोदना है। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं भागकर कब्रिस्तान से बाहर आ गया। रिक्शा के पास खड़े होकर मनसुख ने समझाया कि सीधे काम के कोई एक दिन में 5,000 नहीं देता। अगर तुझे ये काम नहीं करना है तो निकल यहाँ से, मैं किसी दूसरे को ढूंढ लूँगा। कुछ देर सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी तो जो मर चुका है वह तो मर ही चुका है। उसकी लाश का कौन क्या करेगा, उससे अब किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी अगर कुछ करके पैसे नहीं कमाए तो मेरी लाश भी किसी गटर के पास पड़ी होगी। थोड़ी ही देर में हिम्मत करके मैं उस घिनौने और गलत काम के लिए राज़ी हो ही गया। कुछ ही देर में हमने उस कब्र को खोदकर लाश बाहर निकाल ली। वह एक अधेड़ उम्र की औरत की ताज़ी लाश थी, जिसे शायद उसी दिन सुबह में दफनाया गया होगा। उस लाश की बदबू सिर फाड़ देने वाली थी। जैसे तैसे करके हमने उसे रिक्शा में डाला और खाली कब्र मिट्टी से ढक डाली। उसके बाद जल्दी से हम दोनों भागकर रिक्शा की ओर गए। रिक्शे के अंदर देखा तो हमारी जान निकल गई। वहाँ रिक्शे से लाश गायब थी। यह अजीब घटना देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मनसुख को बोला कि यार, भाग चलते हैं। मनसुख भी बोला कि हाँ यार, यह तो भूत प्रेत का मामला लगता है। हम दोनों फ़ौरन उस जगह से भागने लगे। मनसुख ने फ़ौरन रिक्शा चालू करना शुरू किया, पर उसकी रिक्शा चालू हो तब हम वहाँ से भागे ना। अचानक हमारी नज़र कब्रिस्तान की ओर गई। हमने देखा कि वह मुर्दा औरत अपनी कब्र पर बैठी थी और हमारी ओर देखे जा रही थी। अंधेरे में साफ दिख तो नहीं रहा था,
पर पक्का अंदाज़ा था कि वहाँ पर वही मिट्टी सने लाल कपड़ों वाली औरत थी जिसे हमने खोद कर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र पर बैठा देखकर हम दोनों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी। हम दोनों रिक्शा छोड़कर वहाँ से भाग निकले। सुबह उजाला होते ही हम रिक्शा वहाँ से खींचकर वापस ले आए। उस दिन मैंने तो कसम खा ली कि भूख से मर जाऊंगा, पर पैसे के लिए ऐसा घिनौना और ख़तरनाक काम नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आपको ये डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें ऐसी ही डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।